वो अपील और साथ ही साथ, क्योंकि 4 बजे के बाद से वो तस्वीरें भी सामने आने लगेगी, अनामिका हमारी सहयोगी जब जुड़ेगी तो उनसे हम वो तस्वीरें भी देखेंगे और क्या कुछ तैयारी है वो भी देखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के ध्यान से आप लोगों को इतनी टेंशन क्यों गई? आपको कैसे लग रहा है कि हमें टेंशन है? आप कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं। बनारस में किल्लत है, बीएचयू के अंदर बिटिया के संग बलात्कार होता है और भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ता तमंचे पे बलात्कार करते हैं, और साथ ही यहाँ का थाना लिप्त होता है, विधायक लिप्त होता है। उन बलात्कारियों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? पूछना चाहती है काशी, पूछ रही है काशी, जवाब दे प्रधानमंत्री कि उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला। आज काशी में गंगा मैया में आचमनी नहीं करने योग्य है, 80 नाला गिर रहा है लगातार। क्या यहाँ सफाई हो पाई? बलात्कार, दुराचार, पापाचार, महंगाई चरम पे है। तो अब काशी की जनता बदलाव के रुख में हो भैया। देखा अजय राय के सब भारी मतों से विजयी बनाए वाला हो और काशी करवट अब ले वाली हो, और बनारस के लाल अजय वो पिछली 3 बार से तीसरे से दूसरे नंबर पर तो आ नहीं पाए। आपको लग रहा है कि सीधा एकदम टॉप करेंगे? देखिए ये गठबंधन है और गठबंधन में सभी दल लगे हुए हैं गठबंधन के, और अजय राय जी बहुत लोकप्रिय हैं और अभी वो जीत। ठीक है, लेकिन आपने जो आरोप लगाए पहले सत्येंद्र राय जी, उस पर फटाफट जवाब आप दे दीजिए। देखिए ये आरोप ये हमारी बहन लगाई हैं, जैसे 80 का जो नाला गिर रहा है, हाँ। आप मौके पर जाके देखेंगे वहां पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, और गंगा जी आपके सामने है, गंगा जी की कितना निर्मल है आप सामने जी। और दूसरा बीएचयू की बात ये बताई हमारी बहन जी जो है, हमें याद है कि माननीय आप ही के पार्टी के नेताजी, नाम नहीं लेंगे, हाँ। बोलते थे कि नौजवानों से, लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई गलती की कोई वो नहीं है। अगर कोई गलती चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, अगर वो गलती करेगा तो वो सलाखों के पीछे रहेगा। पार्टी के कार्यकर्ता बलात्कार कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बलात्कार कर रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? पूछ रही है काशी, करा रही है काशी, पुकार रही है। समाजवादी पार्टी का दंगल नहीं है। एक एक कर ऐसे मैडम ऐसे ओवरलैप होगा, जनता समझ में नहीं पाएगी कि आप क्या कह रहे हैं। मैं तो आप जब बोल रही थी तो मैं बोला नहीं। ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी जानती है, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही है, ये समाजवादी पार्टी के अपराधी प्रवृत्ति के नेता नहीं है। जहाँ सेंगर की तरह जो जीप चढ़ा दिया किसानों पे, क्या बात करेंगे आप लोग? अनुशासनहीनता आप लोग करते हैं। ठीक है, 4 तारीख को आप लोग अपनी जमानत बचाइए। ठीक है, आप कह रहे हैं 4 तारीख को जमानत बचाइए, लेकिन उधर जयराम रमेश तो ये कह रहे हैं कि भैया अब इनकी जमानत बचाने की मतलब नौबत आ गई है। तो किस बिना पर ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? वो बार बार 2004 का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब इतनी चरम पर तो पहुंच चुके हैं वो, तो और कहां जाएंगे अब? देखिए ये शो शुरू होने से पहले आपने 2 सवाल उठाया, और उस 2 सवाल पर आपने इनसे राय भी नहीं मांगी और किसी ने जवाब भी नहीं दिया। 2 सवाल आपने उठाया। पहला सवाल, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जा रहे हैं मेडिटेशन में, और दूसरा सवाल कि प्रधानमंत्री ने बनारस के लोगों के नाम एक संदेश प्रसारित किया है जी। आप ये बताइए, ये तीसरा चुनाव प्रधानमंत्री का है, इसके पहले कोई संदेश प्रसारित किया था? अगर नहीं किया था तो इस चुनाव में क्यों जरूरत पड़ गई? अगर 10 लाख वोट, इतिहास बनाना चाह रहे हैं वो, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए, रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं, मत काटिए, हाँ। बात पूरी हो जाने, आप कंप्लीट करिए। मैं गंभीरता से सवाल उठा रहा हूँ, उसको गंभीरता से सुनिए, और चैनल के माध्यम से पूरे देश के सामने उठा रहा हूँ जी, कि अगर 10 लाख वोट मिल रहा था तो बनारस के लोगों के नाम संदेश प्रसारित करने की क्या जरूरत थी? और रह गया सवाल कन्याकुमारी जाने का, हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं, ये काशी है, काशी के लोग जब विश्वविद्यालय में एग्जाम दे देते हैं तो अपना रिजल्ट ठीक कराने संकट मोचन जाते हैं, और प्रधानमंत्री भी इस बार संकट मोचन गए थे। जरूर उनके रिजल्ट में कहीं कुछ गड़बड़ी है, देखिए बात आप समझिए। और ये जो मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, भगवान का सहारा आदमी तभी लेता है जब उसके परिश्रम में कमी होती है। 5 साल अगर ईमानदारी से प्रधानमंत्री ने काम किया होता है इस शहर के अंदर और इस देश के अंदर, अगर ईमानदारी से काम। अच्छा मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, सुनिए ना, जब आप बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, वो पहुंच चुके हैं उधर, वो पहुंच चुके हैं उधर, और मेरी अरे तो वो पहुंच चुके हैं उसी मेडिटेशन के लिए। तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो रही है, तस्वीरें सामने आनी। तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि इस अम्बन मंदिर के बिल्कुल पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, और उसके बाद
उसके बाद प्रधानमंत्री उतर के सीधे यहाँ पर इस मंदिर में, अम्मन मंदिर में दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री को कई घंटों तक ध्यान में रहना है। इसीलिए प्रधानमंत्री सीधे काशी में आज अपनी सभा करने के बाद आज की दिन की, क्योंकि आज 5 बजे चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री यहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री का 45 घंटे का कार्यक्रम है यहां पर, और अगले 45 घंटे प्रधानमंत्री यहीं पर रहने वाले हैं। इससे पहले अम्मन मंदिर, जिसकी तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रही हूं आपको, क्योंकि इस अम्मन मंदिर के बिल्कुल पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, और उसके बाद प्रधानमंत्री उतर के सीधे यहाँ पर इस मंदिर में, अम्मन मंदिर में दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री को कई घंटों तक ध्यान में रहना है। इसीलिए प्रधानमंत्री सीधे काशी में आज अपनी सभा करने के बाद आज की दिन की, क्योंकि आज 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, और उसके बाद प्रधानमंत्री सभा करने के बाद सीधे करीब 3-3:15 बजे वाराणसी से निकले और अब प्रधानमंत्री यहां पहुंच चुके हैं, जिसके बाद अम्मन मंदिर में दर्शन करके सीधे प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में आएंगे। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने यहां 3 दिनों तक ध्यान लगाया था, वैसे ही प्रधानमंत्री भी 1 जून तक उसी शिला पर ध्यान मुद्रा में रहने वाले हैं, जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद को एक नए भारत का विजन मिला। लेकिन ध्यान से ज्यादा अगर उसका प्रचार होगा तो आपत्ति है। आपत्ति इस बात पर है कि हम किसकी पूजा करके आ रहे हैं आपको नहीं बता सकते, और आप किसकी पूजा करने जा रहे हैं जानने का हमको की बात करिए। पूजा पाठ ये व्यक्तिगत निजी मामला, एक-एक करके, हाँ, एक 400 बलात्कार जिसने किए, जिसने वीडियो बनाया, उसको बात करिए। कभी भी नहीं रहते हैं क्या? आप लोग एक बात कभी भी नहीं रहते हैं क्या? एक बार प्रीति जी, एक आदमी अपनी बात बोले तो दूसरे व्यक्ति उसकी बात सुने। देखिए, सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं है, काशी के सांसद हैं 2014 से 2019 में, और इस बार भी हमारे उम्मीदवार काशी से वही हैं। तो वो काशी में आके संदेश दें या टीवी पे संदेश दें, ये जो डर है ये बहुत अच्छा है। ये जो डर आया है लोगों में कि संदेश क्यों दे रहे हैं कांग्रेस के भाई साहब, डर हमको नहीं है, डर उनको है। आप देखिए, फिर आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं। देखिए, जब काशी की जनता ने 2014 में भी तय किया, 2019 में भी तय किया, प्रधानमंत्री 5 मिनट के लिए टीवी पे आए और लोग डर गए, विपक्ष डर गया, कह रहे अभी तक तो बम्पर जीत से जीत ही रहे थे, ये तय ही था। कौन ऐसा है भाई साहब, कौन ऐसा है जो ये बता सके कि 2014 और 19 के बाद 2024 में काशी में प्रधानमंत्री जीतेंगे कि नहीं? 100% जीतेंगे। और एक चीज और 2014 में शिवाजी महाराज की धरती से उन्होंने ध्यान किया, प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में उन्होंने केदारनाथ से ध्यान किया, वो प्रधानमंत्री बन गए। और लिख लीजिए, आज वो कन्याकुमारी विवेकानंद जी के धरती से जा रहे हैं, बैठ के ध्यान कर रहे हैं। फिर इसका मतलब वो संकेत दे रहे हैं कि वो जब ध्यान करते हैं, ध्यान रख लो, वही प्रधानमंत्री बनते हैं।